अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम जानेंगे या अल्लाह फ़जीलत, फ़वाइद और 13 ताकतवर तरीन वज़ाइफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के सबसे अजीम और मुबारक नाम अल्लाह के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का एक ऐसा मुबारक नाम है जिसे मोहब्बत और यकीन के साथ पुकारने से दिल को सुकून, रिस्क में बरकत और दुआओं की कबूलियत नसीब हो सकती है। आइए हम जानेंगे या अल्लाह के 13 ताकतवर तरीन वज़ाइफ। या अल्लाह ऐसा मुबारक ज़िक्र है जो बंदे को बराह रास्त अपने रब से जोड़ देता है। जब इंसान दिल की गहराई से या अल्लाह पुकारता है तो अल्लाह पाक इसकी फरियाद सुनता है, मुश्किलात आसान करता है और दिलों को सुकून अता फरमाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे या अल्लाह की फ़जीलत, या अल्लाह के रूहानी और दुनियावी फ़वाइद, 13 ताकतवर तरीन वज़ाइफ, दुआ की कबूलियत के राज। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए। या अल्लाह की फ़जीलत यह है कि या अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। एक ऐसा अजीम नाम है जो तमाम सिफ़ात इलाही को अपना अंदर समेटे हुए है। कुरान मजीद में इरशाद पाक है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। या अल्लाह का ज़िक्र बंदे के ईमान को मजबूत, दिल को रोशन और रूह को ताकतवर बना देता है। या अल्लाह पढ़ने के इतने फ़वाइद हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत आती है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं, गुनाहों से तौबा की तौफीक मिलती है, घरेलू मसाइल कम हो जाते हैं, बीमारियों में रूहानी ताकत मिलती है, खौफ और बेचैनी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब हो जाती है, आखिरत की कामयाबी की उम्मीद बढ़ती जाती है। आइए हम वो 13 वज़ाइफ जानेंगे। हाजात पूरी होने के लिए फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या अल्लाह पढ़कर अपनी हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। रिस्क में बरकत के लिए रोज़ाना सुबह 313 मरतबा या अल्लाह पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह रिस्क में वुसअत पैदा हो जाएगी। और कर्ज से निजात के लिए हम इशा की नमाज के बाद 1111 मरतबा या अल्लाह का विर्द करेंगे। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हमें कर्ज से निजात मिल जाएगी। बेचैनी और डिप्रेशन के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें और अपने सीने पे दम कर लें। दुआ की कबूलियत के लिए तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। मुश्किलात से निजात के लिए, किसी भी बड़ी परेशानी के लिए, आप किसी भी बड़ी परेशानी में मुब्तला हों, सिर्फ 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ें। आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। कारोबार में बरकत के लिए दुकान या दफ्तर खोलते वक्त 21 मरतबा या अल्लाह पढ़कर काम शुरू करें। इम्तहान में कामयाबी के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि वो 41 मरतबा या अल्लाह पढ़कर इम्तहान के लिए जाए। इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। घर में खैर व बरकत के लिए घर में दाखिल होते वक्त 11 मरतबा या अल्लाह पढ़ लिया करें, खैर व बरकत पैदा हो जाएगी। नेक औलाद के लिए नमाज के बाद 129 मरतबा या अल्लाह पढ़ें और फिर औलाद के लिए दुआ करें। वैसे भी वालिदैन की हर दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। दिल की सफाई के लिए रोज़ाना 300 मरतबा या अल्लाह पढ़ें। यह ज़िक्र दिल को नर्म और रूह को पाकीज़ा बना देता है।
اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بے انتہا ضروری ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا اللہ 40 دن تک پڑھیں۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے کسی اہم کام پر جانے سے پہلے 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ کا ورد کریں، یا اللہ کا خاص ذکر۔ اگر آپ روزانہ صرف 10 منٹ بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ دل سے پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں عجیب سکون، اطمینان اور اللہ کی قربت محسوس کریں گے۔ یاد رکھیے، وظائف صرف ذریعہ ہیں، اصل اثر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت سے ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، حلال رزق استعمال کریں، حقوق العباد ادا کریں، گناہوں سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اے اللہ، ہمیں اتنا سچا بندہ بنا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہماری جائز دعائیں قبول فرما اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں یا اللہ مدد لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔